आज मुझे बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत गौरव हो रहा है अपनी बहू पर। और भाई मेरा मान सम्मान बहुत बढ़ा। मेरा तो गर्व है अपनी बहू पर। ये बहू नहीं, मेरी बेटी है। जिस मुकाम को इन्होंने हासिल किया है, आज हमारा सारा सपना साकार कर दिया। ये हमारा मुकद्दर की बात है कि हमें ऐसी योग्य और काबिल बहू मिली। आजकल लोग कहते हैं महिला को कि इनको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन महिलाएं आधी आबादी है और उनको मोटिवेशन करके आप आगे बढ़ाएं, समाज को नई दिशा दें, ताकि और भी उससे प्रेरित हों और समाज की नई दिशा दें। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे परिवार का मान सम्मान बढ़ाने का काम हमारी भाभी ने किया। बहुत ही कठिन जो तपस्या कर रही थी, आज उसी का प्रतिफल है कि इन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत है। सहारनपुर की एक ऐसी महिला से आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्होंने PCSJ की परीक्षा उत्तीर्ण की है और वो साथ ही साथ एक गृहिणी है और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है और घर की जिम्मेदारियां भी निभाती है। और यहाँ पर बातचीत करने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी वेब पर। जी नमस्कार जी। किस तरह से देखते हैं, गृहिणी है और PCSJ की परीक्षा उत्तीर्ण की है, कितनी सारी आपके साथ परेशानियों का सामना भी आपने किया होगा, किस तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आजकल की घरेलू महिलाएं बिल्कुल कर सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि उनमें ऐसा कुछ कमी है जो वो नहीं कर सकती हैं। और समस्याओं की बात है तो मुख्य समस्या तो समय को लेकर ही आती है, पर आप उसे मैनेज करें, अपने कार्य को, दिन भर की दिनचर्या को आप मैनेज करें, एक रूटीन बनाएं और उस रूटीन पर आप फॉलो करें तो निश्चित ही आप सफलता मिलेगी आपको। रूटीन कैसा रहता था? पढ़ाई लिखाई का, घर के काम भी रहते थे, किस तरह से रूटीन रहता था? जी, घर के कार्यों के बाद ही जितना समय मिलता था फिर मैं अपनी पढ़ाई को देती थी, और जो समय मिलता था फिर मैं उसे कहीं और डिवोट नहीं करती थी। अगर पढ़ना है तो पढ़ना है, अदरवाइज़ किसी और क्षेत्र में मैं दिमाग नहीं लगाया मैंने, और उसी की वजह से आज ये रिज़ल्ट सामने है। सुबह उठने का समय और रात को सोने का समय आखिर क्या होता होगा, जिस तरह से आप लगातार पढ़ भी रही होंगी, काम भी होते होंगे? जी बिल्कुल, पहले तो बच्चे को स्कूल भेजना है, वो एक माँ की जिम्मेदारी है और वो निश्चित ही मैं सोचती थी बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई के रास्ते में अपनी माँ के कर्तव्यों को ना आने दूँ, क्योंकि ये मेरे बच्चे का अधिकार था कि उसके परवरिश में कोई कमी ना आए। तो वो मैंने पूरी कोशिश की है कि उसको अपना प्यार मिले और उसके साथ ही उसकी जिम्मेदारी पूरी हो, साथ में मैं भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकूं। ससुराल पक्ष में कितने लोग हैं जो लगातार आप लोगों के साथ ही रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी आपके पास होंगी? सबसे पहले तो सास ससुर जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मेरे हस्बैंड जो बहुत ही सपोर्टिव हैं, उनके बगैर मैं यहाँ नहीं होती। और फिर पुष्पा दीदी ख़ास तौर से, और राहुल भैया, अनुराग भैया, ये दो थे जो मेरी इस जर्नी में पूरे सहयोगी रहे हैं। इनके बगैर भी मैं यहाँ नहीं होती। जितना सहयोग उन्होंने किया है कोई नहीं कर सकता जी। क्या बचपन से ही ये सपना था कि जज बनना है, या कुछ और भी सपना दिमाग में पहले रहा हो बचपन से लेके? डेफिनेटली समय के साथ आपकी परिस्थितियाँ चेंज होती हैं, उसी हिसाब से आपके लक्ष्य भी चेंज होते चले जाते हैं। तो शादी से पहले बनना चाहती थी IAS PCS, पर ज़्यादा समय नहीं मिला। जैसे ही तैयारी में आई वैसे ही शादी हो गई। फिर उसके बाद थोड़ा समय पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझने में लगा, और फिर जब लगा कि अपने लिए जब जिम्मेदारियां पूरी हुई परिवार की, तो लगा कि थोड़ा समय अपने लिए निकाला जाए। फिर मैंने उस दिशा में कार्य किया और फिर मैंने LLB की, और फिर उस रास्ते पे आज मैं हूँ और उस दिशा में। LLB की है? जी जी बिल्कुल, LLB की। LLB करने के बाद सोचा कि जज बनना है? जी बिल्कुल, जब आप LLB की तैयारी करते हैं, आप फाइनल ईयर करते हैं, तो निश्चित ही आपके दिमाग में ये लक्ष्य आने लगता है, और फिर उस दिशा में फिर हमने कार्य किया। 2018 में आपने एक परीक्षा दी थी जिसमें आप उत्तीर्ण नहीं हो पाए थे, तो उसके बाद आपको कैसा लगा कि ठहर जाना चाहिए या आगे बढ़ना है? जी बिल्कुल, मेरी भी ज़िंदगी में वो नेगेटिव समय आया था, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आया था, और बहुत लंबे समय तक रहा। पर मैंने उससे निकलने की सोची, क्योंकि नेगेटिविटी किसी भी चीज़ का हल नहीं है। आपको जाना तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि वहाँ से कोई लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं होता। फिर अपने आप को पॉजिटिव किया, और उसमें पॉजिटिव करने में मेरे परिवार के लोगों ने बहुत साथ दिया। और अमित नवीन जो थे वो इतना हौसला बढ़ाते थे कि भाभी आप कर जाओगी, बिल्कुल
तो उनका भी बहुत सहयोग रहा है इसमें। तो देवर भी आपके साथ सपोर्ट में रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, उनकी शुभकामनाएं मेरे साथ रही हैं हमेशा। और मेरा बेटा, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि जब एक साधारण लड़की पढ़ती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब एक माँ पढ़ती है तो नेचुरली बच्चे सपोर्ट करें ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन मेरे बेटे ने मुझे देखा है कि शोर नहीं मचाना है, मम्मी की किताबें नहीं फाड़नी। जब वो छोटा था, मम्मी की किताबें नहीं फाड़नी है, उसे बिल्कुल पता था कि मम्मी तैयारी कर रही है और मम्मी को थोड़े समय के लिए अकेला छोड़ देना है जब तक मम्मी तैयारी कर रही है। तो मेरे बेटे का बहुत सपोर्ट था इसमें। कितने साल का बेटा? मेरा बेटा 11 साल का है। 11 साल। जी। तो देखा जाता है जब शादी हो जाती है एक महिला की, बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है, उसके बाद महिला सोच नहीं सकती कि हाँ ज़िंदगी में मैं भी अपना करियर बना सकती हूँ। तो क्या लगता है आने वाली जो पीढ़ी है उन महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, जब एक महिला की शादी होती है तो निश्चित ही कुछ समय तो ऐसा होता है कि आप नहीं सोच पाते, लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे कि आप अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो गए हैं तो आप निश्चित अपने बारे में सोचें। और कोई लक्ष्य कठिन नहीं होता, और थोड़ा सा प्रयास और सतत और कंटिन्यूटी और परसिवरेंस आप रखें तो बिल्कुल ही आप कामयाब होंगी। क्या आपने कोई कोचिंग ली थी या खुद से सेल्फ स्टडी आप करती आ रही है लगातार? नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, खुद से ही की है, मैंने सेल्फ स्टडी की है और उसी की वजह से मैं यहाँ हूँ। उसी की वजह से? जी जी बिल्कुल। थोड़ा सा डिजिटल प्लेटफॉर्म का मैंने ज़रूर सहयोग लिया है, कुछ वेबसाइट्स और यूट्यूब, इनसे करंट अफेयर्स और लीगल मैटर्स यहाँ से मैंने उठाए हैं और इस वजह से मैं यहाँ हूँ। एक जज बनकर और एक गृहिणी है, महिला भी हैं, तो उसको लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रही हैं कि जो सपना था वो आज पूरा हो चुका है? जी बिल्कुल बिल्कुल, सपना बिल्कुल पूरा हुआ है। जो सोचा था, बिल्कुल राह लंबी थी, रास्ता कठिन था, पर असंभव तो कुछ भी नहीं अगर आप लगातार चलते हैं और मेहनत करते हैं और साथ में आपके प्रशंसक आपको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा लक्ष्य है जो जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता। आप जज बन गए हैं, जज का काम भी है और भार भी आ जाएगा आपके ऊपर और साथ में घर परिवार भी है, तो कैसे मैनेज कर पाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, न्यायिक प्रक्रिया में जाने के बाद तो बहुत सपोर्ट भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है, और फिर सबके सहयोग से होगा, बिल्कुल होगा, और हम भी करेंगे और हमारे परिवार वाले हैं वो भी सपोर्ट करेंगे निश्चित ही। एक पर्सनली सवाल पूछना चाहूँगी। जी जी। कहा जाता है कि जो हमारी मदर इन लॉ होती है, सास होती है, वो महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देती है। बहुत केसेस में हमने देखा भी है, अखबारों में भी पढ़ते हैं। तो क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। जब तक मैंने अपना लक्ष्य प्रकट नहीं किया था तब तक तो नेचुरली जो सास बहू हैं वैसे ही होते हैं, अपना मित्र टाइप थे हम लोग। और फिर जब मैंने लक्ष्य अपना डिसाइड किया और उस दिशा में, फिर जब मैंने LLB की और उसके बाद जब मैं इस क्षेत्र में आई तो निश्चित ही मेरी सास ने बहुत हेल्प की मेरी, और उनके प्रयासों के साथ ही मैं यहाँ पर हूँ आज। आने वाली महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, घबराए नहीं। ये घरेलू या हाउसवाइफ होना या गृहिणी होना ये कोई अभिशाप नहीं है, और ये एक ऐसा मौका है कि आपको साबित करने का एक ऐसा रास्ता है कि हाँ, घरेलू महिलाएं भी कर सकती हैं। तो हिम्मत ना हारें, अपने धीरे धीरे प्रयास करते रहें और एक दिन उसी प्रयास से आप बिल्कुल सफल होंगी। तो अभी आपने देखा कि एक गृहिणी भी अपने सपनों को पूरा कर सकती है, अपनी उड़ान को भर सकती है। तो आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। एक बार फिर से लौटेंगे नई अपडेट के साथ। इस वीडियो पर आप एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।